गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नेम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, एक लड़की है जिसका नाम है रेशमा। रेशमा से रेशमा एक लड़की है जो कि कोस्टल टाउन में रहती है। कोस्टल टाउन, बच्चों कोस्टल टाउन का मतलब क्या होता है? कोस्टल टाउन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका सी है, समंदर है, ठीक है। ये आपका सी है, ये सी के आसपास का जो एरिया होता है बच्चों, इस एरिया को हम कहते हैं कोस्ट। समंदर से लगा हुआ जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कोस्ट। और ये जो कोस्ट में जो टाउन होगा, यहाँ जो शहर है आपका, उसको हम बोलेंगे कोस्टल टाउन। क्या बोलेंगे हम? कोस्टल टाउन। तो मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि कोस्टल टाउन क्या है। तो रेशमा जो लड़की है ये कोस्टल टाउन में रहती है। कौन से स्टेट की? केरला के। केरला आपने देखा है, इंडिया का जो मैप अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में, तो यहाँ आपको केरला देखने को मिलता है। और इसके आसपास में यहाँ पे जो समंदर है, ठीक है, जो ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन के पास वाला किसी गांव में ये रहती है। एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग। एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग का मतलब इसको लिखने का बड़ा शौक है। क्या लिखने का शौक है? शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियां। छोटी छोटी कहानियां लिखने का इसको बड़ी बहुत ज्यादा शौक है, बहुत लिखती है। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। और उसकी जो ग्रैंड मदर है, यानी कि उसकी जो दादी है, वो उसकी कहानियों को सुनती है और उनको कहानियां सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। रेशमा जो भी कहानी सुनाती है उनको बहुत अच्छा लगता है। सो रेशमा was trying a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. अब उसकी जो दादी है, उसकी दादी का बर्थडे है। कौन सा? 60th। उसकी दादी 60 इयर्स की हो गई है और रेशमा ने जो नई स्टोरी बनाई है वो अपनी दादी के साथ शेयर करना चाह रही है, ठीक है। अब अगर आप इस स्टोरी को सुनते हैं तो हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप। एक शिप के ऊपर बेस्ड है ये बच्चों। आप आपको इमेज दिखाई शिप की, कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला। तो ये जो स्टोरी है ये एक शिप के ऊपर बेस्ड है जो क्या कर रहा था, जो मसाले लेके जा रहा था। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, जो मसाले आप खाते हैं, ठीक है। काली मिर्च है ना, जो तेज पत्ता, ये सब चीजें। ये कहाँ से? फ्रॉम केरला। केरला से ये मसाले लेके जा रहा था फॉर ट्रेड इन ओल्डन डेज। ओल्डन डेज मतलब पहले के समय में, पहले के समय में ये मसाले लेके जा रहा था। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज। रेशमा को ये पता था कि उन दिनों में द सेलर्स, सेलर्स का मतलब होता है बच्चों नाविक, जो नाव चलाते हैं, जो बोट चला रहे हैं उनको हम बोलते हैं सेलर। तो रेशमा वॉज अवेयर इन दोज डेज द सेलर्स यूज्ड स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। तो रेशमा को पता था कि सेलर्स हैं जो नाव चलाते हैं, उनको रात में अगर डायरेक्शन पता करनी हो, देखो आप अगर समंदर में हैं, आप ओशियन में हैं, तो आपको ये पता नहीं है कि आप नॉर्थ में जा रहे हैं, आप साउथ में जा रहे हैं। तो उस टाइम में जो सेलर्स थे, जो नाव चलाते थे, उनको समंदर के बीचों बीच में कैसे डायरेक्शन का पता लगे? तो उनको पता था कि स्टार्स की पोजीशन देखते थे, आसमान में देखते थे कि कल को हमें ये स्टार यहाँ दिखा था तो आज भी यहीं दिख रहा है, तो स्टार पहचान लेते थे। तो स्टार की डायरेक्शन देख के ये लोग, कौन? सेलर्स, अपनी डायरेक्शन का पता लगाते थे। बट इन हर स्टोरी a situation arose wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है बच्चों। ट्विस्ट ये आता है कि उस रात, जिस रात नाव चल रही थी समंदर में, उस रात क्या हुआ? उस रात ये हुआ कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आ गया। और तूफान आया तो आसमान काला हो गया। आसमान काला हो गया तो आकाश में तारे नहीं दिखे। और अगर आकाश में तारे नहीं दिखे तो ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी उस सेलर के लिए, उस ड्राइवर के लिए, जो कि बोट को, जो कि शिप को चला रहा। Reshma could not take her story forward, as she could not think of a way for sailors to find
डायरेक्शन। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड। अब रेशमा भी यहाँ अटक गई थी और रेशमा अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि रेशमा के ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो सेलर, कैसे वो शिप का ड्राइवर जो सेलर है, वो कैसे डायरेक्शन को फाइंड। She searched for information on the internet and her school library. अब रेशमा ने क्या किया? रेशमा ने इंटरनेट में सर्च किया कि अगर कभी मौसम बंद है, यानी कि आकाश में तारे नहीं दिख रहे हैं, आकाश काला हो गया है और तूफान चल रहा है, तो ऐसे टाइम में कैसे कोई आदमी जो कि समंदर में शिप चला रहा है, वो कैसे डायरेक्शन का पता लगाए? इस चीज को जानने के लिए रेशमा ने इंटरनेट में सर्च किया और उसको वहां नहीं मिला, तो उसने अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में भी सर्च किया। She learned Resh that the travelers used a device known as magnetic compass. तो ये सब सर्च करने के बाद रेशमा को ये पता लगा कि जो सेलर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो जमीन में ट्रैवल कर रहे हैं या चाहे वो समंदर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये जो ट्रैवलर्स हैं जो इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, और उस डिवाइस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास। आप बोलेंगे मैग्नेटिक कंपास इज आर डिवाइस। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको जरा सही लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? मैग्नेटिक कंपास इज आर डिवाइस। ठीक है, यूज्ड बाय, कौन यूज करता है? ट्रेवलर्स। मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस यूज्ड बाय ट्रेवलर्स। क्यों? टू फाइंड आउट क्या? डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये पता करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं कौन? ट्रेवलर्स। और उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपास। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोक रहे हैं, बाकी आगे का यहाँ से हम अगले उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक कंपास ये इस तरीके का होता है, आप इसकी इमेज देख लीजिए। थैंक यू।